नॉन दी लेस, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो काम 9 मई को हुआ, ये इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। ये जुर्म जो है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। सेडिशन जो है, आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत, फौज के खिलाफ बगावत, मिलिट्री तंसीबात पे हमला, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बाकी चीजें भी जो थी उस वक्त उन्होंने पुट ऑफ किया उस जमाने की स्टैब्लिशमेंट को, उस जमाने की जुडिशरी को, जिसके बाद ये सजाएं हुई। नवाज शरीफ साहब पे भी इल्जाम लगा कि कारगिल के वाकये के बाद रोग आर्मी का अमेरिका वगैरह के अखबारात के अंदर इश्तिहार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर छापे गए। मैं ये नहीं कह रहा छापे गए होंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ, उसके बाद रास्ता खुल गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान पे आज आपकी हिस्टोरिकल राय है कि रास्ता कभी नहीं खुलेगा, जो उसके जुर्म है। अच्छा, अब उसमें सवाल ये है कि जस्टिफिकेशन हर एक के पास है। अब वो तहरीक इंसाफ वाले अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अब हमें यहां तक पहुंचना है कि 9 मई को जब ये जेल में थे, तो जिस तरह हमने पहले खबर ब्रेक की कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये एविडेंस आया, शहबाज साहब के पास, कि जनरल फैज के हवाले से कोई बहुत एविडेंस आया है कि जिसमें वो ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे 9 मई के टैक्स। और फिर हमें इसको देखना है कि क्या उस वक्त इमरान खान को और इनका राब्ता था, यानी जेल में थे इमरान खान, और हमें ये भी पता चला कि जेलर जो था डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो राब्ताकार था। तो उस वक्त आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस बारे में बताने के लिए कि 9 मई के वाकयात जब हो रहे थे और जनरल फैज ही कर रहे थे आपके नजदीक, प्राइम मिनिस्टर को भी यही ब्रीफ किया गया, और क्या जनरल फैज डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जरिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के जरिए इमरान खान से राब्तों में थे? कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे इस बारे में अगर है आपके पास? देखिए, कुछ शवाहिद तो ऐसे हैं जिन्हें अब वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो किसी खुफिया मालूमात तक रसाई के लिए मेरा ख्याल है कि वो ज़रूरत नहीं रहती है। वो हक़ाइक़ आप सबके सामने हैं। पहली बात तो ये है कि 9 मई को ये गिरफ़्तार होते हैं और उसी शाम को ये सारी कार्रवाई हो जाती है। इससे पहले खान साहब पे एक कातलाना हमला हुआ था। मैं समझता हूँ कि 9 मई की गिरफ़्तारी से कहीं बड़ा वाक़या था इमरान खान को कत्ल करने की एक साजिश जो दिन दहाड़े हुई। उनका खून निकलता हुआ दिखाई दिया। एक कोराम मच जाना चाहिए था मुल्क के अंदर। अगर कोई रद्द अमल आना था पाकिस्तान के शर्क़ो गर्ब में, कराची से लेके तो गिलगित तक, उस दिन आना चाहिए था। तो उस वक्त आता एक मामूली सा इर्तियाश सा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त साजिश नहीं थी, उस वक्त कंस्पायरेसी तैयार नहीं हुई थी। उस वक्त तक कुछ तकाजे और थे। इस खून को भी इस्तेमाल किया गया, उससे पहले अरशद शरीफ के कत्ल को भी इस्तेमाल किया गया, उस मार्च को भड़काने के लिए जो खान साहब ने फिर किया। 26 नवंबर को लेके आए वो जत्था, पहले नवंबर की इब्तदाई तारीखों में लेके आए और फिर बाद में 26 नवंबर को लेके आए, 2 दिन पहले। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने जब कहा जी कि 4 दिन बाद कर लेंगे, हमारे बल्दियाती इंतखाब हैं, तो खान साहब फरमाते हैं कि फिर आसिम मुनीर बैठ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या फ़ायदा होगा ये हंगामे करने का और ये मुजाहरे और ये धरने देने का। तो मामला ये है कि 9 मई को जब वो गिरफ़्तार थे और उस गिरफ़्तारी के बाद एक मशीन हरकत में आई। उस मशीन को ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार्ड आप डालते हैं ATM के अंदर और वो हरकत में आ जाता है। ये तय था कि खान साहब को पकड़ा जाएगा, उसके साथ ही ये काम शुरू हो जाना है। ये काम जो है, आज तक जो मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की मनसूबाबंदी किसी सियासी वर्कर के दिमाग में आ नहीं सकती। खान साहब का यकीनन किसी न किसी ऐसे अस्करी मुहिमजू से राब्ता था जिसने ये तय किया था कि तुम बिल्कुल इसमें अब खुल के सामने आ जाएंगी बातें। लेकिन ये फौजी अहदाफ का तयन करना, ऐसी ऐसी जगहों का कामरान तयन करना जो किसी के हाशिए ख्याल में नहीं आ सकती। फैसलाबाद में लोग निकलते हैं, वो कोई दुकान नहीं जलाते, कोई मकान नहीं जलाते, किसी चौक की बत्ती नहीं तोड़ते, वो सीधे ISI के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। आपके मियाँ वाली के लोग निकलते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सीधे जाके फ़ज़ाइया के अड्डे में घुसते हैं और तैयारे जलाते हैं। लाहौर में आपके लोग निकलते हैं और वो सीधे जाके कोर कमांडर हाउस पहुंचते हैं या फिर अस्करी टावर जाके जलाते हैं। ये क्या था? कोयटा में लोग कोई निकलते इंफॉर्मेशन आई है कि जनरल फैज ये कैसे कर रहे थे? थोड़ी इंफॉर्मेशन। ये तय, देखें, ये तय हो चुका था कि जो ही गिरफ्तारी होनी है, क्या करना है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उनके जो खुफिया इजलास होते रहे उनमें, यहाँ तक कि यहाँ पे जो ISI के उस वक्त के और आज भी वो DGC के मनसब पे फायज हैं, उनके घर तक का तयन कर दिया गया था कि यहाँ आपने अटैक करना है और किसने करना है और कैसे उसको ओवरकम किया गया उनके आने से पहले, उस बगावत के नमूदार होने से पहले, उनके घर पे हमला होने से पहले।
तो ये एक बड़ी सोची समझी कंस्पायरेसी और डीजीसी का तो घर का वो भी दे दिया गया था, डायरेक्शन और एड्रेस नेट के ऊपर। यस, ये मैं यही बता रहा हूं, ये एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं किया करते ना, पॉलिटिकल वर्कर्स को इस तरह की सोच आती है। ये कहां तय हुआ, किसी ने तय किया? लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जनरल फैज के हवाले से ये कितना सीरियसली जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ अब बन सकता है अजाब, कितना सीरियस है? मतलब कुछ थोड़ा शेयर है आपके पास, शेयर कर सकते हैं? क्या इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को मिली है? जनरल फैज जी किस तरह कर रहे थे? फोन का रिकॉर्ड है, कॉलें कर रहे थे, क्या कर रहे थे तहरीक इंसाफ वालों को मुबैना तौर पे? देखिए कामरान, अभी मेरे इल्म में तो ऐसी तफसीलात नहीं हैं, लेकिन इतना सोचा जा सकता है, आप भी माशाअल्लाह एक तवील अरसे से इस मैदान में हैं, हम भी देखते रहते हैं कि एक साबका ISI चीफ का जो कोर कमांडर भी रहे और बड़े अहम एक फ़ौजी ओहदे पे रहे, उनको गिरफ़्तार करना और उनके कोर्ट मार्शल का ऐलान करना बाज़ाब्ता तौर पे ये कोई छोटी बात नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, एक बाज़ाब्ता जो प्रेस रिलीज़ ISPR का सामने आता है, उसके 2 हिस्से हैं। अब ये बातें बहुत कई बार हो चुकी हैं, किस्सा तो एक प्रॉपर्टी से या एक हाउसिंग कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा जो है वो मुबहम है। अभी तक हम लोग ये तवक्को कर रहे हैं या ये तय कर लिया है बल्कि हम लोगों ने कि शायद इसका ताल्लुक़ जो है वो 9 मई से है। ये हमारा आपका क्यास है। अभी तक फ़ौज ने ये बात नहीं कही है, अभी तक ये बात मुसद्दका तौर पे सामने भी नहीं आई है। सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि पोस्ट यूनिफॉर्म जो उन पे इल्ज़ाम लगा है कि वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और ये भी कहा गया है कि इसके ठोस शवाहिद मिले हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि पोस्ट यूनिफॉर्म उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया था, तो उनके बड़े कारनामों में यही एक बड़ा कारनामा नज़र आता है। तो इसलिए हम 9 मई के आसपास और फैज़ हमीद और इस सारे गठजोड़ का तज़किरा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और जल्द आ जाएंगे, देर से नहीं आएंगे। आप जिस तरह वो एक प्रेस रिलीज़ आया था, उसी तरह के प्रेस रिलीज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कीजिए, बहुत सी नई तफसीलात आपके सामने आएंगी। लेकिन ये करीने क़यास नहीं है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक 9 मई से ना हो जी। ये करीने क़यास नहीं है कि वो 9 मई से बरी ज़िम्मा है।